बाली ने कहा कि सरकार मुझ में और अंगद में फर्क है, चीजें तो गुण भी मेरे पास में वही है और गुण अंगद के भी पास में वही है, पर गुणों का प्रयोग कब और कैसी जगह पर करें ये लोग चूक कर जाते हैं। तो मुझ में और अंगद में फर्क क्या है? का मुझ में भी बल और विनय दोनों चीज थी और अंगद में भी बल और विनय दोनों चीजें हैं, लेकिन फर्क ये है कि मेरे जीवन में बल पहले था और विनम्रता बाद में। मैं पहले आपसे लड़ पहले पड़ा और विनम्रता बाद में दिखा रहा हूं, लेकिन ये बात मेरे अंगद में नहीं है। उसमें यह तनय ममसम विनय बल, उसमें विनय पहले है और बल बाद में है। इसलिए सरकार आप अपने काम में इसको प्रयोग कर लिए। ऐसा करते हुए बाली ने अपने शरीर का त्याग किया। तारा को रोते हुए देख करके भगवान श्री राम जी ने उसे केवल एक चौपाई कही कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा प्रगट सुतन। अगर तुम शरीर से प्रेम करती हो तो ये शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है, क्यों रो रही? लगाओ से गले से, ले जाओ उठा करके महलों में। और अगर तुम प्राणों से प्रेम करती हो तो प्राणों का तो खत्मा हुआ नहीं है। ना जायते मृियते व कदाचित् नायम भूत्वा। और उसके बाद में तारा ने भगवान के चरणों में पड़ करके लीन से परम भगति बर मांगी। बाद में भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव को राजा तो बनाया, पर साथ साथ में एक हिदायत दी लक्ष्मण जी को कि सुग्रीव को राजा बनाने के साथ में ही इसी समय जो बाली का बेटा अंगद है उसे युवराज पद पर अभी अभिषिक्त कर दो, ताकि बाद में कोई चेंजिंग हो ना सके। और इसलिए राज दीन सुग्रीव कहूँ, अंगद कहूँ युवराज। और बाद में भगवान श्री राम जी ने कहा कि वर्षा ऋतु आ गई है, शीतान्वेषण हो नहीं सकता, इसलिए मैं ये प्रवर्षण गिरी पर, क्योंकि मैं नगर रह नहीं सकता, प्रवर्षण नाम का एक गिरी था। तो एक बार देखो, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, स्वामी राम कमलदास वेदांती को। ये मैं विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, आपके हित की बात बता रहा हूँ। क्योंकि भारत में जब कथाएं होती हैं तो वो 9-9 दिन में फिर पूरी करनी होती हैं, तो फिर दिक्कत होती है, पूरे विषय हो नहीं पाते। और अमेरिका में जो कथाएं होती हैं तो वो 7 दिन की कथा होती है, 2 घंटे तक चलती है, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के। अब आप प्रवर्षण गिरी आप खोजना, प्रवर्षण गिरी पर कितना संवाद है, पूरे 7 दिन तक ब्लूमिंगटन प्योरिया में मैंने ये कथा की है। तो वो अगर आप कथाएं सुनोगे जो 12 अप्रैल के बाद में शुरू होंगी, जब हम अमेरिका चले जाएंगे, तो वहाँ पर 7-7 दिन की कथाएं होंगी कंटिन्यूअस, कोई बीच में विराम नहीं होगा, लेकिन म्यूजिक बहुत कम होगा और कथाई ज़्यादा होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण कर पाओगे रामायण के गूढ़ रहस्यों को। अब आप आज ही जाकर के खोजना प्रवर्षण गिरी प्रवचन, वेदांती जी लिखोगे तो गूगल में आ जाएगा, या हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो उसको खोदते खोदते पीछे जाओगे तो जो ब्लूमिंगटन में है, वो शिकागो के पास में है, वहाँ पर मैंने वो प्रवचन किया है। तो इसलिए यहाँ पर संक्षिप्तता में आपको बताएं, भगवान श्री राम जी प्रवर्षण गिरी पर रहे। सुग्रीव से कहा तुम अपना राज्य का जो वैभव संभाल लो, और जब तक तुम मंत्रिमंडल को स्थापित करो, सब चीज ढर्रे पर आ जाए, उसके बाद तब तक। और लेकिन सुग्रीव पत्नी पुत्र परिवार और घर गृहस्थी और राज्य को पाकर के राम को भूल गया, जैसा हम करते हैं कि जब तक हमारे जीवन में दुख होता है तभी तक भगवान की याद आती है। बोले दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे और तो दुख काहे होय। आप सभी पुण्यात्मा हो, आप तो बड़े सुख में कथा श्रवण कर रहे हैं। सुग्रीव राम जी को भूल गया, लक्ष्मण जी को, राम जी को कोप आया, भगवान को क्रोध कभी आते ही नहीं, पर नाटक करने लगे। कहा सुनो लक्ष्मण। बोले हाँ। बोले वर्षा गत निर्मल ऋतु आई, शुद्ध नतात सीता कह पाई। वर्षा ऋतु निकल गई, निर्मल ऋतु आ गई, और फिर भी सुग्रीव को कुछ भी ध्यान नहीं है। ये सुग्रीव भूल गया है कि जिस बाण से मैंने बाली को परम धाम पहुंचाया है, वो बाण मेरी तरकस में अभी भी रखा हुआ है। ये मूर्ख सुग्रीव भूल गया है कि जिस रास्ते से मैंने बाली को परम धाम पहुंचाया है, उस रास्ते के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, उसको भी हम भेज सकते हैं। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, बोले क्या गजब का नाटक है प्रभु, हाँ रोज तो करना जानते नहीं। तो लक्ष्मण जी महाराज ने कहा क्या, जो ही सुना लक्ष्मण जी की आंखें लाल,
और जटाएं अपनी ऐसे ऐसे बांधी, तरकश डाला। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण क्या बात है, किस पर गुस्सा हो रहे? कहा वो भाई साहब आपने बहुत देर बाद सोचा, ये मैं तो पहले ही चाहता था कि इसको भी जुदा करो। हाँ, इसलिए कल की प्रतीक्षा क्यों करना? मैं तो कहता हूँ जार करो पुरछार, इस सारे नगर को मैं जला करके खाक कर देता हूँ। राम जी पास में आए, कंधे पर हाथ रखा, ना ना लक्ष्मण ऐसा मत करना, वो मेरा फ्रेंड है, मित्र है, वो तो मैं वैसे ही कह रहा था। भय दिखाए लय आबहु तात सखा सुग्रीव। अब इधर हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव को डांटा कि जिन राम ने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया, बाली को मार करके निष्कंटक राज्य दे दिया, तुम राम के काम को भूल गए। और सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर लीन्हु ज्ञाना। और उसके बाद में अगर लक्ष्मण जी महाराज जब आए तो उनकी चरण वंदना करके सुग्रीव राम जी के पास में आए हैं। और फिर बड़ी सेना को चारों दिशाओं में बानरों को भेजा गया। और अंत में हनुमान जी महाराज पाछे पवन तनय सिरनावा, जो सच्चे काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो दिखावा नहीं करते, वो हरदम काम में पीछे रहते हैं। नहीं भैया ये नेता है, काम तो इन्होंने किया है, काम तो उन्होंने किया है, वो दूसरों का नाम लेते रहेंगे पर अपना बड़प्पन नहीं करते। हनुमान जी चाहते तो दिखावा करने के लिए जा कर के सेल्फी लेने लग जाते। हम तो राम जी को पहले से जानते हैं, सब वानर लोग प्रणाम कर रहे थे, लेकिन राम जी हनुमान जी ने वही किया जैसे सब वानरों ने प्रणाम किया। हनुमान जी ने भी पीछे से प्रणाम किया। राम जी ने बुला करके उन्हें मुद्रिका दी और उनके कान में कुछ कहा कि हे हनुमान, सीता को मेरी स्तुति सुनाना और मेरा बल और विरह दोनों सीता जी को सुनाना। उन्हें निर्भय कर देना कि इतना बल मेरे पास में है कि कोई भी शक्ति हो मुझसे तुमको जुदा नहीं कर सकती, और मैं इतना वियोगी हूं कि निरंतर सीते तुम्हारी वियोग में रोता हूं। और फिर सब लोग अलग अलग दिशाओं में गए हैं। भगवद गीता में एक श्लोक है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कच्चित दितति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कच्चन माम वेति तत्वता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक होता है जो सत्य की खोज का चिंतन करता है, और उन हजारों में से कोई एक होता है जो सत्य मार्ग पर चल देता है, और उन हजारों में से सत्य मार्ग पर चलने वालों में से कोई एक होता है जो अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। मनुष्याणाम मनुष्यस्तम सुनो पुरारी, को एक होए धर्म व्रतधारी, तिन सहस्त्र कोटिक मोह कोई, धर्मशील विरक्त पुण्य होई। और इस प्रकार से तुलसीदास जी ने भी इसको लिखा है। सीतान्वेषण के लिए चारों तरफ दिशाओं में बानर गए, और एक दिशा का नेतृत्व नेता कौन थे? अंगद जी, जिसमें जामवंत हैं, हनुमान जी हैं, नल हैं, नील हैं। ये वानर लोग दक्षिण दिशा की ओर गए, क्योंकि वहाँ का एक क्लू मिला था। वहाँ के बारे में दो लोगों ने बताया कि सीता इस दिशा में गई हैं। सुग्रीव ने भी बताया है और जटायु ने भी बताया। लय दक्षिण दिश गए गोसाई, बिलपत अति क्रूरी की नाही। इसलिए जो महत्वपूर्ण वानर थे, सेनापति थे, वो सारे के सारे सेनापति अंगद के नेतृत्व में दक्षिण दिशा की ओर भेजे गए। लेकिन इसमें घटना होती है कि सारे वानरों को इतनी भयानक प्यास लगती है कि वो बिना पानी के मरे जा रहे हैं। ये क्या कौन सी प्यास है? जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो अधिकांशतः क्या होता है, इंद्रियों की प्यास जागती है, इंद्रियों के विषयों की प्यास जाग जाती है। लेकिन इस प्यास से हनुमान जी का कोई लेना देना नहीं। सबको प्यास लगी, लेकिन हनुमान जी को प्यास नहीं लगी। तो आप खोजो हनुमान जी को प्यास क्यों नहीं लगी? सबको प्यास लगी। मरण चाहत बिन सब जल पाना, बिना जल के सब मरना चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी को क्यों नहीं प्यास लगी? क्योंकि धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम, क्योंकि उनके मुख में राम नामांकित मुद्रिका रखी हुई है, और जिसकी जिह्वा पर राम नाम रूपी मणि रहती है उन्हें किसी भी प्रकार की सांसारिक विषय वासना त्रस्त नहीं कर सकती। हनुमान जी महाराज सारे वानरों को लेकर के एक गुफा में गए, जहाँ पर उनकी स्वयं प्रभा से भेंट हुई। उन्होंने जल पिया और उसने बताया कि आप आँख खोलो, आँख बंद करो, समुद्र के किनारे पहुँच जाओगे। वहाँ पर आ गए और वहाँ संपाति ने बताया कि जो ना घै सती जो जन सागर, जो ना घै सत
होगी वही ये काम कर सकता है कि एक तो उसमें इतनी ताकत हो कि जो 100 योजन के समुद्र को लांघ जाए, और मति अगर बुद्धि में कुशाग्र हो। और फिर सब बानरों ने अपने अपने बल का वर्णन किया। किसी ने कहा मैं 10 योजन, 20 योजन, 30 योजन, 40, 50, 60, 70, 90 तक लोग पहुंचे। और अंत में अंगद जी कहते हैं कि अंगद कहे जाऊं मैं पारा। और जो ही अंगद ने कहा कि अंगद कहा जाऊं मैं पारा, तो ही पूरे बंदरों ने बोलना शुरू किया, अंगद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाली के बेटा जिंदाबाद। अंगद ने कहा भैया ये जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाने लगे? अरे बोले आप हमारे नेता हैं, किसी ने नहीं कहा कि समुद्र को पार कर सकते हैं, आपने अकेले कहा कि अंगद कहे जाऊं मैं पारा। तो अंगद जी ने कहा मेरे पहले पूरी चौपाई तो सुन लो। बोले जब पार चले गए तो अब सुनना क्या है? बोले जी संशय कछु फिरती बारा, मैं पार तो चला जाऊंगा पर लौट करके आने में संदेह है। तो जामवंत जी ने कहा कि जब उस तरफ जाके मरोगे तो है ही मरोगे, कहीं नहीं, पर बात समझने की है, हमने अर्थ निकाला। जामवंत जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आप तो सबके नेता हो, नेता को थोड़ी सबसे पहले दाव में लगा। हनुमान जी का चुप साध रहे हो बलवाना। हनुमान जी चुप्पी मार करके बैठे। बोले सबने अपने अपने बल का वर्णन किया और आपने अपने बल का वर्णन क्यों नहीं किया? हनुमान जी महाराज कहते हैं इनके पास में अपना अपना बल है, इसलिए इन लोगों ने अपने अपने बल का वर्णन कर दिया, पर मेरे पास तो अपना बल है ही नहीं। बोले फिर जिस बल से तुमने पांचले पगन गम गगन मगन सूर्य को पकड़ा वो किसका बल था? बोले वो तो मेरे राम जी का बल था। तो सारे बानरों ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे मारुति नंदन, आप ही काम कर सकते हो। मारुति नंदन असुरों ने आपके ही द्वारा ये काम संभव है। मारुति नंदन हे दुखी भंजन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, हे दुखी भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। सिद्धि निधि के दाता, अष्ट सिद्धि निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, अष्ट सिद्धि निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे,
भारी है शक्ति तुम्हारी। तुम पर रे तुम पर है अवध बिहारी। अपरंपार शक्ति तुम्हारी। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी। तुम पर रे अवध बिहारी। तुम पर रे अवध बिहारी। भक्ति भाव से जाऊं तो है। भक्ति भाव से जाऊं तो है। कर दुखों से पारी पवन सुत विनती बार पवन सुत विनती बारंबार। हे दुखी भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार। पवन बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। जपो निरंतर नाम तुम्हारा। जपो निरंतर नाम तिहारा। अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा। अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा। जपो निरंतर नाम तुम्हारा। जपो निरंतर नाम तिहारा। अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा। अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा। राम भक्ति मोही शरण में लीजिए। राम भक्ति मोहे शरण में लीजिए। भव सागर से तारी पवन बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। हे दुखी भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकारी। पवन सुत बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। जो ही हनुमान जी महाराज से जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा। तो सुने तही भयऊ पर्वताकारा। हनुमंत लाल जी महाराज अतुलित बल धाम महिम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति वरदूतम बात जातम नमामि।